कार्य कल पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और बताता है कि मेरे बिजनेस पार्टनर ने आज ही रात में आत्महत्या कर ली। मैं और रोन अपने निजी हेलीकॉप्टर से न्यूयॉर्क जा रहे थे। हम लोग कल ही मीटिंग पर चर्चा कर रहे थे। थोड़े समय बाद मैं वॉशरूम चला गया और जब वापस आया तो देखा रोन नहीं था और हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा भी खुला था और मुझे टेबल पर एक पत्र दिखाई दिया। मैंने तुरंत पायलट को वापस चलने के लिए कह दिया। मेहुल तुरंत वापस आता है और हेलीकॉप्टर की जांच करने लग जाता है। उसे वहां पर एक पत्र मिलता है। क्या यह आत्महत्या थी या हत्या थी? ये एक हत्या थी। अमन रॉन को हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खुला होता है तो हवा के दबाव से कागज़ उड़ जाता और टेबल पर नहीं रहता। इसका मतलब पत्र कायल ने ही लिखा है। एक दिन एक कॉफ़ी शॉप पर गैरी का मृत शरीर पाया जाता है। जासूस मेहुल को जांच के लिए बुलाया जाता है और मेहुल को पता चलता है कि मैरी विवाहित थी और उसका एक महिला भी थी। मेहुल उन दोनों से पूछताछ के लिए उनकी कॉफ़ी शॉप में बुलाता है। दोनों वहां पहुंचती हैं और कॉफ़ी ऑर्डर करती हैं। वेटर कॉफ़ी लाता है और गैरी से अपनी पत्नी से पूछता है वह आप शक्कर कितनी लेंगी, परंतु दूसरी लड़की से नहीं पूछता। वेटर को कॉफ़ी देता है और चला जाता है और फिर मेहुल उनसे पूछताछ करने लग जाता है। पत्नी कहती है मैं ये कभी नहीं कर सकती। ये जिसने किया है मैंने कल कॉफ़ी शॉप में बाहर उसकी कार पार्किंग में देखी थी। महिला मित्र कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मैं इस कॉफ़ी हाउस में पहली बार आई हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि गैरी को किसने मारा है? जब दोनों ही ने कॉफ़ी ऑर्डर किया था तब वेटर ने सिर्फ गैरी की पत्नी से शक्कर के बारे में पूछा था। इसका मतलब वेटर को मालूम था कि महिला मित्र कितनी शक्कर लेगी। इसका मतलब यह झूठ बोल रही थी। एक चोर ज्वेलरी की दुकान में से चोरी करता है। वह वहां से बहुत सारा सामान चुराता है और भाग जाता है। अगले दिन वह दुकान का मालिक आता है और दुकान को देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वह तुरंत जासूस मेहुल को बुलाता है और उसकी तलाशी लेने लगता है। मेहुल ने दुकान की चोरी से पहले उसका फोटोज मांगा। तो क्या आप इन दोनों फोटोज को देखकर बता सकते हैं कि दुकान में कितनी संख्या की चोरी हुई? तो दोस्तों यहाँ पर 6 चीज़ों की चोरी हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं। जगह पर कड़े बंदोबस्त के बावजूद मादक पदार्थों में तस्करी लगातार जारी थी। जासूस मेहुल को उसकी जांच के लिए बुलाया गया। पुलिस ने उन 4 दिन का पता लगा दिया जिन दिन तस्करी हुई थी। पहला दिन 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी। क्या आप इन 4 दिनों के फोटोज देखने के बाद बता सकते हैं कि तस्करी कौन कर रहा था? जनवरी से अगस्त तक गर्भवती महिला एक समान दिखाई दे रही है। वह मादक पदार्थों को अपने पेट पर लेकर चोरी करती थी। पुलिस को सूचना मिलती है एक अपराधी हवाई अड्डे से भागने की फिराक में है। जासूस मेहुल वहां अपने सहयोगियों के साथ हवाई अड्डे पर पहुंचता है। आगे जांच के लिए पता चलता है कि अपराधी के पास पासपोर्ट है, वह नकली है। तभी पुलिस के 2 संभागों ने पहचान करती है और दोनों को पकड़ लेती है। दोनों पासपोर्ट को गौर से देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से नकली पासपोर्ट कौन सा है? तो दोस्तों अगर आप ए नंबर वाले पासपोर्ट को ध्यान से देखोगे तो उसमें तारीख गलत है, जहां से पता चलता है कि 31 अप्रैल तो होता ही नहीं है। गेस लिली एक स्थानीय अस्पताल में नर्स थी। अस्पताल में मरीजों के रूम में मरीजों को चेक करना वह पहुंचती है। तभी वहां मरीज रोए जय गाय होते हैं। लिली उन सबको बिस्तर से उठने के लिए मना करती है पर वह बहुत उत्साहित होते हैं उठने के लिए। तभी वह फिर से मना कर देती है। वह थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है और अपना दूसरा काम करने लग पड़ जाती है और जैसे ही वह वापस आती है तो उसे पता चलता है कि एक मरीज अपने बिस्तर से उठा है। क्या आप बता सकते हैं कि वह कौन सा मरीज है?
जब मिस लिली उन्हें साइलेंट लगा गई थी, जय फ़ोन पर बात कर रहा था, इसलिए वह वापस आई तब जय का फ़ोन चार्जिंग पे नहीं था।